जय हिंद स्टूडेंट। मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया उसमें हमने डिफरेंशियल फॉर्म देखा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रल फॉर्म। और इंटीग्रल फॉर्म कौन सा, पहले फर्स्ट इक्वेशन का देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन क्या है। तो मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन का अगर डिफरेंशियल फॉर्म लिखूं तो यही होता है। और अगर मैं इसी इक्वेशन का, जो ये डिफरेंशियल फॉर्म है, इसी इक्वेशन का मैं क्या करने वाला हूँ, इंटीग्रेशन करने वाला हूँ ओवर द वॉल्यूम वी वॉल्यूम के साथ। तो अगर मैं इसी का क्या करूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा वॉल्यूम के साथ, तो रो और डी वी। और आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द चार्ज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यही क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको लिखने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। और इसको देखो क्या करने वाले हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लो। अगर आप इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलेगा बताओ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। देखो क्या मिलने वाला है, जब आप किसी वॉल्यूम को, किस में बदलने वाले हो, किसी वॉल्यूम को आप बदलने वाले हो, किस में बदलने वाले हो, सरफेस में। तो आप जब सरफेस में बदलने वाले हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डी डॉट डी एस हो जाता है, डी डॉट डी एस हो जाता है। ठीक है, किसी वॉल्यूम को आप सरफेस में बदल रहे हो तो इसकी जगह पर, इस वाले इक्वेशन की जगह पर हमको लिखना पड़ेगा डी डॉट डी एस लिखना पड़ेगा ओवर द सरफेस। और यहाँ पर मिलेगा हमको रो डी वी। और अब आप देख लो कि क्या आपको मिलने वाला है। तो ये तो आपको हमने पहले ही बता दिया कि दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट मीन्स इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन डी डॉट डी एस इज इक्वल टू रो। क्या मिलने वाला है, रो बोल रहे हैं, सिग्मा भी नहीं, सॉरी क्यू। देखो क्योंकि रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी रिलेशन से ये मिल जाएगा हमको। तो दिस इज द फर्स्ट, कह सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। तो मैक्सवेल की इक्वेशन का ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि इंटीग्रल फॉर्म में है। ठीक है। अगर मैं यहीं पर सेकंड की बात करूं, यानी कि सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझको मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। क्या है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, तो मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसका आप क्या करो, डिफरेंशिएशन कर दो ओवर द वॉल्यूम वी पर। वी वॉल्यूम पर इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर तो 0 ही मिलेगा। अच्छा, डी वी में लिखना ही भूल गया, डी वी में हो जाएगा और इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है। और इस कह सकते हैं वॉल्यूम को सरफेस में बदलना है तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा लो आप। जब आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे तो डी वी इज इक्वल टू, ये सरफेस में बदल जाएगा और यहाँ पर बी और इंटू डी एस हो जाएगा। इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह पर एस, यहाँ एस और बी डॉट डी एस और इज इक्वल टू, ये तो 0 चला ही आ रहा है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। और ये इक्वेशन मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है जो कि इंटीग्रल फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इंटीग्रल फॉर्म में सेकंड इक्वेशन है। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन आपको प्रूव करना होगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या करोगे आप, थर्ड इक्वेशन हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन में हम लिखने वाले हैं मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। तो वो इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। इसको सरफेस के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंट इंटीग्रेट करो, सरफेस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्रॉस ई और सरफेस हो जाएगा और माइनस डेल अपॉन डी टी कर लो और इंटीग्रेशन लगा लो और फिर कितना हो जाएगा आपको, इंटीग्रेशन के अंदर ही ऐसे ही लिख लेते हैं, डी वी अपॉन डी टी लिख लेते हैं, डी वी अपॉन डी टी। और इस सरफेस को हमें किस में बदलना है, लाइन में बदलना है। इस सरफेस को लाइन में बदलो। तो इस सरफेस को जब आप लाइन में बदलोगे तो ये हो जाएगा ई डॉट डी एल हो जाएगा। ये सरफेस को लाइन में बदलोगे तो यहाँ पर ये लाइन, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं, इसकी जगह पर ये वैल्यू लिखने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन ई डी एल और माइनस डी बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लाइन में बदल लिया। तो यहाँ पर क्या मिला हमको, मैक्सवेल का ये थर्ड इक्वेशन मिल गया। मैक्सवेल का क्या मिल गया हमको, थर्ड इक्वेशन मिल गया। डॉट तो लगेगा, डॉट आप लगाते रहिएगा, ये डॉट लगाते रहिएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, देखो एक चीज़ यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया, जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया ओवर द वॉल्यूम तो यहाँ पर डी एस नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पर डी एस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी एस। इसको थोड़ा सा करेक्टेड वे में हम लिखेंगे तो ई डी एल कितना हो जाएगा, ई डी एल और यहाँ पर माइनस डी अपॉन डी टी और पूरे सरफेस का, और यहाँ पर सरफेस हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। डी टी तो बाहर ही लिख लिया है, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ बी डी एस, ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन ऐसा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन की। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन पर आ जाते हैं। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बहुत आसान वे में मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा एकदम, कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इसको सीखने में। देखो फोर्थ इक्वेशन में आप सबसे पहले तो कर्ल बी इक्वल टू आप यही लिख दो कि म्यू नॉट जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी होता है। सरफेस के अकॉर्डिंग इसको भी आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो सरफेस हम लगाने हैं और कर्ल हमको लिखना है, यहाँ सरफेस लिख दिया और म्यू नॉट और फिर जे प्लस डेल डी, और डेल डी है डी अपॉन डेल टी, और फिर क्या हो जाएगा, डेल एस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो हमारा कर्ल बी है, कर्ल बी जो है, ये कर्ल बी जो है ओवर द सरफेस, इसको हमको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, लाइन में। तो ये लाइन में बदलेगा तो बी डॉट डी एल हो जाएगा और यहाँ सी हो जाएगा। इसकी जगह पर मुझे यही वैल्यू पुट कर लेनी है कि ये सी हो जाएगा, बी डॉट डी एल हो जाएगा और म्यू नॉट, और फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा और ओवर सरफेस डी एस हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो ये चारों इक्वेशन हैं जो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल फॉर्म में है ये।